नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर दूनागरी मंदिर की। तो दौड़ती भागती ज़िंदगी से अगर आप थक चुके हैं तो चले आइए पहाड़ों की रानी रानीखेत में। यूँ तो उत्तराखंड में अनेकों खूबसूरत जगह हैं, लेकिन रानीखेत को कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। रानीखेत से करीब 48 किलोमीटर दूर और अल्मोड़ा के घने जंगलों में बसता है माता रानी का वो स्वरूप जिसके दर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चलें फिर। तो यहाँ पर माता को उनके वैष्णवी रूप में पूजा जाता है। अटूट आस्था और भक्ति का संगम मिलता है उत्तराखंड में। लेकिन माँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है। माँ के अद्भुत दर्शन पाने के लिए आपको सबसे पहले 365 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। जो बूढ़े बुजुर्ग या फिर जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई या फिर दिक्कत आती है तो वो दूसरा मैं रास्ता अपने भी फ़ोन पे दे अपना दूँगी आपको। सकते कोई हैं, जो दिक्कत सीढ़ियों के परेशानी? जस्ट साइड से ही शुरू हो जाता है। तो जैसा कि आप इस रास्ते को सेकंड। देख रहे होंगे, ये है दूसरा रास्ता जहाँ पर हमारे जो बड़े हाँ। बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो जिनको चलने में दिक्कत परेशानी होती है, तो वो इस रास्ते को भी अपना सकता है। तो इसके चारों ओर आपको बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे होंगे। तो यह जो मंदिर है वो बांस, देवदार, चल। अकेसिया और सुरई समेत विभिन्न प्रजाति के पेड़ों के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। मंदिर से हिमालय पर्वतों के भव्य दर्शन होते हैं। द्वाराहाट में स्थापित इस मंदिर में वैसे तो पूरे वर्ष भक्तों की कतार लगी रहती है, मगर नवरात्र में यहाँ माँ दुर्गा के भक्त दूर दूर से बड़ी संख्या में माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस स्थान में माँ दूनागरी वैष्णवी रूप में पूजी जाती हैं। दूनागरी मंदिर की मान्यता यह भी है कि इस महाशक्ति के दरबार में जो भी सच्चे मन से कामना लेकर आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु मंदिर में सोने और चांदी के छत्र, घंटियाँ या फिर शंख आदि चढ़ाते हैं। मंदिर में लगी हुई हजारों घंटियां प्रेम, आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं, जो भक्तों का माँ दूनागरी के प्रति आस्था व प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो मार्ग में आपको कुछ कुछ दूरी पर आराम करने के लिए बेंचेस भी लगी हुई हैं। पूरे मार्ग में हजारों घंटे लगे हुए हैं, जो दिखने में लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, परंतु इनका साइज जो है छोटा बड़ा वो है। तो सामने आप देख ही सकते हैं पेड़ पर माता रानी की चुनरियाँ इस तरह से बांधी गई हैं। ये जो है लाखों करोड़ों लोगों की मन्नतें, मुरादें या फिर फाइनली आप इच्छाएं कह पहुंच गए हो। सकते हैं, जो लोगों के द्वारा मांगी गई हैं। अगर ये सारी इच्छाएं जो लोगों के द्वारा मांगी गई हैं सच्ची हुई और दुनिया का इन इच्छाओं से कुछ भला होगा तो ज़रूर ये इच्छाएं पूरी होंगी। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम अपने पहले पड़ाव को पूरा कर चुके हैं और हम अपने सेकंड फेज़ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप पहला पड़ाव पूरा करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर शॉप्स देखने को मिलेगी। कितनी अच्छी अच्छी तरह से यहाँ पर सजावट की गई हुई है। तो हमारे मंदिर के सेकंड फेज का नज़ारा कुछ इस तरह का है और जस्ट इसके इन दुकानों के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ओके। माता रानी का भंडारा स्थल भी है, जहाँ पर भंडारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो है दर्शन करने के बाद यहाँ पर यात्री जो है जो जो उनको लेना होता है वो चीज़ें खरीदते हैं। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मंदिर के तीसरे पड़ाव पर, यानी कि थर्ड फेज पर। जय माता दी। तो यहाँ से जो है ये जो थर्ड फेज है, यहाँ से माता रानी का जो है इलाका शुरू हो जाता है और यहाँ से माता रानी का जो मंदिर है वो बहुत पास पड़ता है। यहाँ से चली।
हरिओम हरिओम। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर पर्वत ले जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा यहाँ गिरा और उस दिन से इस स्थान को दूनागिरी के नाम से जाना जाता है। माँ दूनागिरी मंदिर को द्रोणागिरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको द्रोणागिरी कहने में थोड़ा वो लगता है, इसलिए दूनागिरी नाम से पहचानते हैं। इस पर्वत पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या के कारण ही इस मंदिर का नाम जो है वो द्रोणागिरी पड़ा था। इस मंदिर का नाम उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और सिद्ध शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। माँ दूनागिरी का यह मंदिर वैष्णो देवी के बाद जो है उत्तराखंड के कुमाऊं में दूसरा शक्तिपीठ है। दूनागिरी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। प्राकृतिक रूप से निर्मित सिद्ध पिंडों की पूजा माता भगवती के रूप में की जाती है। दूनागिरी मंदिर में कौन ही ले जाएगा। जैसे ही हम मुख्य मंदिर के निकट और मंदिर से जो पहले है बाईं ओर गोल देवता का मंदिर है, यहीं से दाईं ओर और भी मंदिर हैं और ऊपर सामने है मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर से नीचे मार्ग के दोनों ओर माँ की सवारी शेर की है। अब बढ़ते हैं तो बाईं ओर लगभग 50 फीट ऊंचा झूला जिसे पार्वती झूला के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा भी कहा गया है कि कत्यूरी शासक धर्मदेव ने 1318 ईस्वी में मंदिर की स्थापना की और दुर्गा मूर्ति यहाँ पर स्थापित करवाई। देवी के मंदिर पहुँचने से पहले भगवान हनुमान, श्री गणेश और भैरव जी का मंदिर भी आपको दिखेगा, देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हो तो लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको गोलज्यू और फिर थोड़ा आगे जाके आपको राइट हैंड साइड पर भैरव मंदिर, उससे थोड़ा ऊपर जाके आपको हनुमान मंदिर के दर्शन होंगे और उससे थोड़ा आगे बढ़ते ही हमको माता का मंदिर दिखेगा। ऐसी मान्यता भी है कि दूनागिरी मंदिर में जो भी महिला अखंड दीपक जलाकर संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती है उसकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। वैसे तो यह मंदिर द्वाराहाट में स्थापित है, लेकिन यहाँ साल भर भक्तों की कतार लगी रहती है। लेकिन नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से माँ दुर्गा के भक्त बड़ी संख्या में आशीर्वाद लेने आते हैं। इस स्थान पर माँ दूनागिरी की पूजा वैष्णवी रूप में की जाती है। तो ये है हनुमान मंदिर। हनुमान जी जो थे वो पूरा द्रोणांचल पर्वत उठाकर ले जा रहे थे। तो यहाँ पर पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और फिर उसके बाद इस स्थान में माँ दूनागिरी का प्राकट्य हुआ और यह सिद्ध पीठ माँ वैष्णवी के रूप में पूजी जाने लगी। तेत्राकालीन इस सिद्ध पीठ की पर्वतमाला में तब से अब तक कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ तो ये है भैरव मंदिर। आप सबको पता होगा कि भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है और उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। साथ ही कुछ मंदिरों में उन्हें शराब का भोग भी लगाया जाता है, जैसे भैरव मतलब लगाया जाता है। भैरव का अर्थ होता है डर को दूर करने वाला। भगवान शिव का रूप भैरव को माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गोल देवता के मंदिर में। यहाँ पर गोल देवता की मूर्ति स्थापित की गई है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर अपनी मनोकामना लिखकर चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी समस्याएं और मनोकामनाएं एक पर्ची पर लिखकर मंदिर में चढ़ाते हैं। गोल देवता की उत्पत्ति को गौर यानी कि भैरव शिव के अवतार के रूप में माना जाता है।
और पूरे क्षेत्र में पूजा की जाती है और भक्तों द्वारा चरम विश्वास के साथ न्याय के औषधि रूप में भी इनको माना गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है पहाड़ों का। यो फोटो खींचता हमारी। हाँ खींचे। अब जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं तो बाईं ओर लगभग 50 फीट ऊंचा झूला, जिसे पार्वती झूला के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर हम लोगों ने खूब सारा झूला झूला और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। उसके बाद हम आगे को बढ़े। वापसी। और दूनागिरी में घूमने की और भी जगह है। दूनागिरी पर्यटक जो है यही वाली भेजता। जैसे यहाँ पर पांडुखोली जो है मंगली खान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह भी जो है घने जंगलों से घिरा हुआ एक खूबसूरत पहाड़ी रिजॉर्ट है। ऐसा कहेंगी तो पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव अपने 14 साल के वनवास काल के दौरान यही रहे थे। और दूसरा है लखनपुर मंदिर। ये जो मंदिर है वो पूजनीय हिंदू मंदिर है, जिसे कत्यूरी राजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 800 से 1100 ईस्वी के बीच बनवाया था। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं अपने भंडारा स्थल पर। यहाँ पर माता रानी का जो है प्रसाद मिलता है, और प्रसाद में आपको पूरी, चने, आलू चने और ये सब कुछ मिलता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा जो समय है वो है मार्च, जून और सितंबर, अक्टूबर। गर्मी का मौसम अप्रैल से जून तक रहता है। सर्दी का मौसम सितंबर से फरवरी तक रहता है। इस क्षेत्र में सर्दी नवंबर से फरवरी तक होती है और तापमान 7 से 20 डिग्री सेल्सियस तक सफर पूरा हुआ। दिसंबर और नीचे की जनवरी ओर के प्रस्थान महीने कर में रहे हैं। बर्फबारी के साथ पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह रोमांचक भी लगता है, लेकिन मौसम आमतौर पर बाहरी गतिविधियों और दर्शनीय स्थलों की यात्रा को रोक देता है। अगर आप कभी कभार दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ ज़्यादातर घर के अंदर रहने की योजना बनाते हैं तो सर्दी अच्छी होती है। कुमाऊं पहाड़ियों के भीतर भौगोलिक स्थान पर होने के कारण शहर में हर साल काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर